एक्सरसाइज 3.5 इसको भी हम लोग का सेम जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर रहे थे ना, सेम वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा है उसमें पूछ रहा है आपसे सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है और हमको उससे पता करना है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें से कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसमें नो सॉल्यूशन होगा और किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पहले तो ये हमको कंडीशन चेक करना है कि किसमें यूनिक सॉल्यूशन, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और किसमें नो सॉल्यूशन। हम सॉल्व किसको करते हैं, तो हम लोग को पता है कि पहले से ही कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें या ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको चेक करना है कि वेदर इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, infinite solution or no solution, and if they have a unique solution then they can be solved using the cross multiplication method। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर हमको उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है, लेकिन पहले चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो आपको कंडीशन पता है ना कि अगर a1 by a2 does not equals to b1 by b2 तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 एंड ये फिर इक्वल हो c1 by c2 तो हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 does not equal हो c1 by c2 तो हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो आपका ये पहला जो है ये आपका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको आप कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो थर्ड है इसका नो सॉल्यूशन है ना, ये नो सॉल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे और वही बताएंगे कैसे किया जाता है। x minus 3y minus 3 equals to 0, 3x minus 9y minus 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे a1 by a2 कितना होगा 1 by 3, फिर लिखेंगे b1 by b2 तो b1 by b2 minus 3 minus 9 कट गया 1 by 3 और फिर लिखेंगे c1 by c2 तो c1 कितना है मेरा -3 -2 करिए। यहां से देख रहे हैं कि a1 by a2 1 by 3 है, b1 by b2 1 by 3 है। तो a1 by a2 b1 by b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है, वो लास्ट वाला कंडीशन। तो हियर a1 by a2 equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2, it has no solution। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बात खत्म। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में चलते हैं, ठीक है। 1 का 2 में दिया हुआ है कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो पहले तो हम लोग सबको एक तरफ ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे आप कितना 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसका मतलब कितना हो गया कि 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
सबसे पहले चेक करते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2 कितना होगा 2 बाई 3 और B1 बाई B2 कितना आया 1 बाई 2। तो क्या 2 बाई 3 1 बाई 2 के बराबर है? नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस A1 by A2 does not equals to B1 by B2। अब C1 by C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो it has unique solution। it has unique solution। अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो कैसे यूज सॉल्व करना है? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं x y 1 फिर x और फिर y, और फिर हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं यहां से, इसमें से x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 2, तो यहां पे लिखेंगे 2। यहां कितना है 3, फिर यहां पे कितना है 1 2, कांस्टेंट टर्म -5 -8, फिर 2 3 और 1 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x। जब हम लोग लिखेंगे x वाले टर्म को छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे, इसके बाद वाला को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो हम लोग अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 1 -8 और फिर 2 -5। ठीक है, इक्वल। फिर यहां लिखेंगे y। जब y लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसके बाद ना इसको इससे फिर इसको इससे, हमेशा इसको इससे करना है, ये नहीं कि पहला इसको। तो फिर यहां लिखेंगे -5 into 3 और फिर क्या लिखेंगे -8 into 2 इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1। जब 1 लेंगे ये वाला छोड़ देंगे इसके बाद, तो 2 into 2 और 1 into 3। क्लियर? तो इसका मतलब आपका यहां पे देखिए क्या है, x बाई में -8 डायरेक्ट -8 हो गया -10 इक्वल्स टू y -15 -16 इक्वल्स टू 4 3। ठीक है, यहां से आ गया आपका x -8 प्लस 10, फिर यहां से आएगा y -15 प्लस 16 और फिर यहां पे 1/1। तो फिर यहां से आप क्या कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x बाई कितना होगा -x/2। यहां हो गया आपका x/2 y बाई 1 और यहां पे 1। अब क्या करना है ना कि x देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो x/2 इक्वल्स टू भी तो 1 लिख सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे x/2 इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 into 1 2। और फिर अगर लिखेंगे y/1 इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1। x वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। तो सेम यही प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा। तो अगर मान लीजिए जैसे a b ऐसा कुछ वेरिएबल है, यहाँ पे a b लिखते हैं और हमेशा यहाँ 1 लिखेंगे। x y है तो x y 1 फिर x y, समझ में आया? और फिर इसी प्रोसेस से रख करके और लास्ट में क्या करेंगे कि हमेशा इसको इससे कंपेयर करना, फिर इसको इससे कंपेयर करना, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3x
-5y 20। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 3x -5y माइनस इक्वल टू 0। 6x 10y इक्वल टू 40। यहां से क्या लिखेंगे? 6x 10y -40 इक्वल टू 0। अब फिर हम लोग चेक करते हैं पहला कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है, उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखते हैं a1 by a2 3/6 कट के कितना हो जाएगा? 1/2। फिर लिखेंगे b1 b2 -5 -10 1/2। तो फिर लिखते हैं c1 by c2, तो वो हो गया आपका -20 -40 कट गया 1/। a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 सब इक्वल है और सब किसके बराबर है? 1/2 के। तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम यहां लिखेंगे कि सिंस a1 a2 b1 b2 equals to c1 by c2, so it has infinite solution। infinite solution क्लियर? अब बचा आपका लास्ट। क्वेश्चन 1 का 4, ठीक है? दिया हुआ है x -3y -7 इक्वल टू 0 और 3x 3y इक्वल -15 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो चेक करना होगा कि क्या है ये। तो पहले लिखते हैं a1 by a2 कितना होगा? 1/3। फिर लिखते हैं हम लोग b1 b2 -3 by -3 कट के कितना आएगा? 1। तो -3 ये कट के 1 आ गया। फिर हम यहाँ लिख देते हैं c1 c2 तो माइनस, अच्छा वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। a1 by a2 1/3 b1 by b2 1 इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस a1 a2 does not equal to b1 b2, so it has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले फिर वही करेंगे x y 1 x y। अब x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 3। फिर यहाँ -3 -3 -7 -15। फिर यहाँ पर 1 3 -3 -3। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहां से आते हैं x। जब हम लिखेंगे x इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो -3 मल्टीप्लाई होगा -15 से माइनस, फिर ये इससे और ये इससे -3
-7 इक्वल, ठीक है। y लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि -7 इंटू 3, ठीक है ना, -7 इंटू 3, और फिर माइनस या -15 इंटू कितना 1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि लिखेंगे 1, तो 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 को -3 -3, क्लियर। अब हम यहां पर लिख देते हैं x लिखेंगे तो कितना आएगा 45, तो 45 21, फिर यहां से लिखेंगे y कितना आएगा -21 -15, और यहां से कितना आएगा -3 -9, ठीक है। यहां से आप लिखेंगे x बाय 45 माइनस कितना 21, y बाय -21 प्लस 15, और इक्वल 1 बाय -3 प्लस 9, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका x बाय में कितना 24, y बाय में कितना -6, और फिर 1 बाय में कितना 6, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं x बाय 24 इक्वल 1 बाय 6, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, 1 बाय 6 इंटू 24 4, x इक्वल टू 4। अब उसके बाद लिखते हैं y, तो हम लिखेंगे y बाय -6 इक्वल टू 1 बाय 6, y इक्वल टू -6 बाय 6, y इक्वल टू -, क्लियर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि फॉर विच वैल्यू a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution, मतलब कि आपके पास दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, और दूसरा दिया हुआ है a माइनस b x a प्लस b y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। कह रहा है कि यहाँ पे a और b का क्या वैल्यू ले ताकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस 7 को इधर ले आते हैं, या 7 आप इधर ले आइएगा, या इसको अगर इक्वल के इधर है तो इसका मतलब कि c की जगह आप -7 लिखिएगा, ठीक है ना। दो तरीका है, अगर इक्वल के इधर है तो -7 लिखिएगा c1 के जगह, और c2 या लिखा -3a प्लस b -2, तो लिखेंगे सिंस 8
has infinite solution. Infinite solution. ठीक है ना? Therefore A1 by A2 इक्वल होगा B1 by B2 C1 by C2। अब यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है? 2। A2 कितना है? A माइनस। फिर इक्वल लिखेंगे, B1 कितना है? 3। B2 कितना है? फिर -7 C1 के यहाँ पे और फिर C2 के यहाँ पे -3A प्लस B माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या करेंगे कि हम दो इक्वेशन बना देंगे और फिर दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अब दो इक्वेशन बनाने तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को ले लो, पहले इन दोनों का कंपेयर करो। तो फर्स्ट ये इन दोनों को क्या कंपेयर करते हैं, तो लिखेंगे क्या, 2 बाई में a माइनस b इक्वल टू 3 बाई में a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, 2a प्लस b इक्वल टू 3a माइनस b। इसका मतलब हो गया आपका, यहां से लिखेंगे 2a 3b और 2b सॉरी 2a प्लस 2b इक्वल टू यहां से आएगा 3a माइनस 3b। a को एक तरफ कर लेते हैं और b को एक तरफ कर लेते हैं और हम सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेंगे। यहां से लिखेंगे 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b तो था ही और ये प्लस उधर गया तो -2। इसका मतलब हो गया -a माइनस 5b। काट दिए यहां से, a का वैल्यू कितना हो गया 5b, ये हम लोग 1 लेंगे। अब क्या करते हैं कि या तो इसको और इसको कंपेयर कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट को या तो सेकंड लास्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। तो सेकंड थर्ड को कंपेयर करें तो यहां पे लिखेंगे 3 बाय में कितना है a प्लस b इक्वल्स टू 7 बाय में कितना है 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो फिर यहां से लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7a प्लस b। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा 9a 3b माइनस 6 7a 7b। a और b को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, मतलब इन सब a b को उठा के इधर ले आओ और -6 उधर गया तो प्लस। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 9a माइनस 7a 9a लिखे और इसको उठा के इधर लाए तो माइनस लिखे, फिर प्लस 3b था माइनस 7b, ठीक है ना, उसको इधर -6 उधर लेगा तो 6। तो यहां से आ गया आपका 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। अब क्या करते हैं कि a का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5b। तो हम यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर देते हैं 5b माइनस 4b इक्वल टू कितना था 6। तो आपका आ गया 10b 4b 6। इसका मतलब आपका कितना हो गया 6b इक्वल टू 6। तो b बराबर 6 बाई कट के 1। a आप निकालना है, a बराबर आपका कितना था 5b, मतलब 5 into 1 5। a का b का वैल्यू हो गया 1 और a का वैल्यू हो गया 5। क्लियर है? चलिए 2 का ही सेकंड दिया हुआ है, फॉर which value of k will the following pair of linear equation has no solution। तो नो सॉल्यूशन के लिए फिर क्या है कि a1 by a2 does not a1 by a2 equals to b1 by b2 and does not equals to c1 by c2, यही है ना।
फिर उसका यूज करेंगे और फिर के का वैल्यू निकालेंगे। देखो 2 का 2 दिया हुआ है आपका 3x प्लस y इक्वल टू 1, 2k माइनस 1, x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1। लिखेंगे सिंस it has no solution, therefore a1 a2 b1 b2 does not equal to c1 by c2। क्लियर? अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं। a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2k minus 1, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू k minus 1, does not equal to 1। हाँ minus 1 होगा। यहाँ -1 यहाँ -1, माइनस माइनस दोनों में कट गए। अब k का वैल्यू निकालना तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कर ले कंपेयर, चलिए तो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे? 3 by 2k plus 1, 2k minus 1 सॉरी minus 1 1 by k minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3k minus 1 1 2k minus 1, तो ये आपका हो गया 3k minus 3 2k minus 1। k को इधर ले आओ, 3k minus 2k minus 1 प्लस 3, तो आपका k बराबर कितना आ गया? 2। k का वैल्यू चाहिए था, k का वैल्यू आपका आ गया 2। समझ गए? और अब इस कंडीशन को चेक करना चाहें चेक कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो। k का वैल्यू चाहिए था, k का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है तुम्हारा 8x 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। कह रहा है कि इसको बनाना है दो मेथड से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो उसमें क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां से निकालते हैं। तो पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं, तो यहां से क्या लिखा हुआ? 8x 5y इक्वल टू 9। तो अगर हम यहां से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 5y 9 माइनस 8x, तो y बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 8x y में 5। अब ये जो y का वैल्यू आया इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां से y का वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है? 3x 2y इक्वल टू 4। अब यहां पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं 3x 2y, y यहां पे लिखते हैं 9 माइनस 8x y में 5 इक्वल टू 4। स्टेटमेंट लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं। इसको अगर इक्वेशन हम 1 मान रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 सही है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 3x y में 1 लिखो
अब ये बाहर में 2 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले। 18 16x बाय में 5 इक्वल टू 4। अब 1 और 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर नहीं लेने आता तो बताइए कि नीचे में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे नीचे में सामने सामने, तो 1 into 5 5 और इधर से क्रॉस, तो 5 into 3x 15x और ये 1 से इंटू होगा, तो 1 से किसी नंबर को इंटू करो वही नंबर रहेगा। तो 1 into 18 minus 6x, तो वही लिख देते हैं 18 minus 16x इक्वल टू 4। तो यहाँ कितना आएगा आपका 15x। देखिए फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 15x बाय में प्लस 18 15x प्लस 18 माइनस 16x इक्वल टू, ये 5 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 into 5। यहाँ से लिखेंगे 15x माइनस 16x इक्वल टू, पहले लिखे 20, 4 into 5 20 और ये प्लस 18 है, उधर गया तो माइनस 18 प्लस माइनस 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 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू आ गया। अब हम y, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लेते हैं तो y इक्वल टू मेरा कितना है, y इक्वल टू है आपका 9 माइनस 8x बाय में 5 है ना। तो हम यहां से लिखेंगे 9 माइनस 8 और x वैल्यू माइनस 2 बाय में 5, तो 9 प्लस 16 बाय 5 25 बाय 5 करके 5। तो आपका x का वैल्यू आ गया माइनस 2 एंड y का वैल्यू आ गया 5। हो गया, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेव कर रहा है कि इसी क्वेश्चन को अब आपको बनाना है थ्रू द एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन में जितने भी टर्म है सबको एक तरफ ले आएंगे, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबको एक तरफ ले आते हैं, मतलब कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे 3x 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे x y 1 x y, रटा रटा ऐसा है, कुछ नया चीज नहीं। अब x से नीचे x का कोएफिशिएंट 8 3 5 2 माइनस 9 माइनस 4, फिर यहाँ पे x का 8 3 5 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे x बाय में, जब x लिखते हैं तो ये वाला टर्म को छोड़ देते हैं, x वाला को, ठीक है ना। इसके आगे x के आगे क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 को माइनस 4 से, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस 4 माइनस और फिर 2 माइनस 9, ये किससे क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद हम लोग लिखेंगे y, जब y लिखेंगे तो y को छोड़ेंगे, ये वाला टर्म इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दिए। अब इसके आगे क्या बचा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस 4 को 8 से, तो माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 1 ये 1 छोड़े, अब क्या बचा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x बाय में कितना हो गया -20 -80, ठीक है, इक्वल y -27 -32 equals to 1/16 -50। यहां से हो गया देखो x बाय में -20 प्लस 80 equals to y by -27 32 equals to 1/1। यहां से हो गया आपका x बाय कितना -2 y 5 equals to 1। अब हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं, है ना, फर्स्ट को लास्ट से। यहां से लिखेंगे x -2 1, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया 1 into -2 मतलब -2 आया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये x का वैल्यू कितना आया था -2। अब फिर लिखेंगे y/5 equals to 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। तो आपका x का वैल्यू हो गया -2 एंड y का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक चीज आप दिमाग में रखना कि किसी भी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो दिया हुआ इस तरह से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड से ही बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही बना के दिखाएंगे, क्रॉस करना एलिमिनेशन से भी इसको हम बना सकते हैं। आप घर पे क्या कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन को आप टोटल जितना भी आप मेथड पढ़ चुके हो सबसे बना के देखना और आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करने का तरीका। एग्जाम में मेंशन रहे अगर मेथड तो उसी मेथड का यूज करोगे, अगर मेथड मेंशन नहीं रहे तो फिर आप अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा आपके लिए ज्यादा इजी है, फिर उसी तरीके से आप उसको बनाओगे, चाहे एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो। ग्राफिकल मेंशन रहता है एग्जाम में, अगर ग्राफिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, और नहीं मेंशन रहा तो फिर आपको जो भी तरीका आता है उससे आप सॉल्व कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड सम दिया हुआ है, पहले उससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर वही सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि आपको जो सही मेथड लगे उससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम चूंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने का, या बाकी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी है उससे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि a part of monthly hostel charge is fixed and remaining depend on the number of days one has taken food on the mess। एक हॉस्टल का एक चार्ज फिक्स है, मान लीजिए रूम रेंट फिक्स है, और आप मेस का मतलब है कि आप खाना जो खाते हैं उसका हर दिन के हिसाब से, ठीक है ना। When a student take a food for 20 days, she has to pay 1000। तो मान लिए कि ऐसे लिखेंगे कि पहले तो फिक्स चार्ज, फिर लेट फिक्स चार्ज, ₹6, ठीक है ना। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मान लीजिए हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि तुम्हारा हॉस्टल का चार्ज है 500 रुपया, 500 है, एंड फूड का चार्ज है 50 रुपया पर डे के हिसाब से। तो 500 जो है वो फिक्स है, आप रूम में ताला मार के रहो, घूमने चल जाओ, या उससे कोई मतलब नहीं है, वो 500 आपको फिक्स है कि उतना देना ही है। मेस में यह है कि आप जितना दिन खाओगे उसी के हिसाब से पेमेंट आपको करना है। एक दिन खाए
50 रुपीज एंड प्लस 500, तो 550 2 दिन हुआ, तो 500 और प्लस 50 इंटू 2 600 है ना। वैसे बढ़ते जाएगा, मतलब जितना भी डे आप रहे उसको मेस के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो 20 दिन रहता है, 20 दिन मेस में यूज करता है और उसको 1000 रुपीज पेड करना होता है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिखेंगे फिक्स चार्ज x प्लस 20 दिन है 20 डेज, तो 20 डेज में मेस का चार्ज कितना हो गया 21 इक्वल्स टू 1000। दूसरा है कि वेयर स्टूडेंट बी who take food 26 days, वो 26 डे फूड लेता है और उसको चार्ज लगता है 1180। तो पहले तो फिक्स चार्ज और 26 डे का मेस का चार्ज 26y इक्वल्स टू 1180। अब जैसे ये देख रहे हो ये सबसे इजी मेथड यहाँ पे कौन सा हो सकता है एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे x x इक्वल है तो हम सिंपल से यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस 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 ये कट गया। देख लेना आप जो आपको सबसे इजी लगे वही बनाना। अब यहाँ से 20 माइनस 26 तो माइनस 6y माइनस 180 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 180 बाई 6 30। अब हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, पहला इक्वेशन उठाएंगे फिर लिखेंगे सिंस x प्लस 20y x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000, x प्लस 600 1000 x इक्वल्स टू 1000 रुपीज 400। तो फिक्स चार्ज कितना है आपका 400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना, तो यहां पे लिखेंगे सो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया रुपीज 400 और फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना ले रहा है 30। क्लियर है, बन गया। अब आप घर पे थोड़ा सा इसको इक्वेशन तो आपको पता चल ही गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन से करके देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कह रहा है कि अ फ्रैक्शन, हम क्वेश्चन पढ़े फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन पढ़े हम आगे नहीं पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग फ्रैक्शन जैसी रहेगा इसका मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो पहले मान लें कि लेट न्यूमरेटर b equals to x and denominator पहले ऐसे लिखेंगे। तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन मेरा हो गया x y। फ्रैक्शन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन रहेगा ये लाइन आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। A fraction become 1/3 when 1 subtracted from numerator। अगर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किए, डिनोमिनेटर को सेम रखे, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किए, डिनोमिनेटर को सेम रखे, तो फ्रैक्शन मेरा कितना हो जाता है 1/4।
3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y इससे, तो इसका मतलब y मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, तो y का वैल्यू हो गया आपका 3x माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, अब सेकंड पार्ट, तो 1 subtracted from numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator, और फ्रैक्शन जो है 1/4 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे ऐसे, अकॉर्डिंग टू, फिर अगेन यहाँ पे अगेन, अब न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, x से यहाँ पर x ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 8 ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे और ये इससे, तो y प्लस 8 4x होगा ना, y प्लस 8 को 1 से इंटू करना, तो 1 से इंटू करें तो वही दिखाएगा 4x। अब यहाँ से y का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो y का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इजीली बन जाएगा, तो y का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे, वहां पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x माइनस 3 प्लस 8, जहां पे y था उसके जहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, 8 था 8 लिख दिए इक्वल्स टू 4x, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, तो यहां से क्या हो गया, हम लिखेंगे देखो 3x माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 प्लस 8 5 हो गया ना, 8 माइनस 3 5 हो गया इक्वल्स टू x को भी उधर भेज देते हैं, तो लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x x, x का वैल्यू आपका कितना आ गया 5। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है, यहाँ से y का वैल्यू देख ही रहे हैं, तो फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू आपका कितना था 3x माइनस 3, तो 3 इंटू 5 मतलब हो गया आपका 15 12 हो गया। x और y निकाल के क्या हम छोड़ देंगे, नहीं, हमको पूछ रहा फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, तो लिखेंगे लास्ट हेंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाई y, x कितना है 5 बाई 12, फ्रैक्शन लास्ट में उसके नीचे लिख दीजिएगा कि आपका फ्रैक्शन जो होगा वो 5/12 हो जाएगा। क्लियर है, इजी है, बस सेम इसी तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। चलिए इरेज कर दें इसको, लेकिन आप किसी और मेथड से भी बना करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है ना, 4 का 3। Yes scored 40 marks in the test। यस जो है किसी टेस्ट में 40 मार्क्स लाता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क। अब देखो क्या होता है ना कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है लाइक IIT नीट, इन सब का एक रूल होता है। क्या होता है कि अगर आप सही आंसर देते हो तो 4 मार्क्स मिलता है सही आंसर के लिए, लेकिन अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क माइनस हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप 5 सही आंसर लिखे और 5 गलत आंसर लिखे तो आपको कितना मार्क्स आएगा, तो पहले 5 सही लिखे तो 5 4 जा 20, ठीक है 20 नंबर आ गया आपको। लेकिन आप 5 गलत लिखे तो 1 नंबर, 1 गलत पे 1 माइनस होता है, तो 5 into 1 5, तो 20 माइनस 5 15, आपको 15 नंबर आएगा। इसलिए देखो ना कभी कभी IIT का जो एग्जाम बच्चे देते हैं तो उनका मार्क्स नेगेटिव में भी आ जाता है,
तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको श्योर रहते हैं जो आंसर उसी को ट्राई करते हैं, बाकी क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करते, और ट्राई करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको सही आंसर के लिए अगर मार्क्स मिल रहा है, तो अगर आप गलत किए और तुक्का अगर मार दिया गलत हो गया, तो जो भी आपका मार्क्स है वो 1 नंबर रिड्यूस हो जाएगा, एक गलत में। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि मतलब अगर सही रहा तो प्लस होगा, गलत रहा तो माइनस होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 मार्क्स इच फॉर राइट आंसर, सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा तो प्लस में जाएगा, और गलत आंसर के लिए आपको 1 नंबर माइनस होगा। बच्चे को कितना नंबर आता है? 40। तो हम यहाँ पर 2 चीज होगा, पहला तो कुछ वो क्वेश्चन सही बनाया होगा और कुछ क्वेश्चन को गलत बनाया होगा। तो लेट, ठीक है ना, पहले हम मान लेते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। मान लीजिए करेक्ट आंसर कितना दिया नहीं मालूम है, हम x मान लेते हैं। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कितने क्वेश्चन का वो गलत आंसर दिया, y लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन में अगर वो x सही बनाया है तो सही के लिए उसको कितना 3 नंबर मिल रहा है ना, 3 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही बनाया है x, तो टोटल उसको कितना मार्क्स हो गया 3x। और माइनस करेंगे, गलत के लिए एक क्वेश्चन पे उसको 1 नंबर कट रहा है, तो y गलत किया है तो y नंबर, y मार्क्स माइनस हो जाएगा, और तब उसको आता है कितना 40। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा कह रहा है कि had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर उसको 4 नंबर मिलता सही आंसर के लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाता 4x, और 2 नंबर गलत के लिए कटता, ठीक है ना, तो -2y, उस केस में उसको 50 मार्क्स आता। तो इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस मेथड का यूज करें? हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी इजीली लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खैर कर ही सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं और एलिमिनेशन दोनों बताते हैं। देखो एलिमिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पे है 1, तो 1 और 2 का एलसीएम तो 2, तो 2, तो इसको 2 करने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये तो 2 है ही तो इसको 1 से, ठीक है। तो अच्छा दोनों का साइन क्या है माइनस, सेम, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 मतलब कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना आ गया 6x 2y 80, और फिर यहाँ पे हो गया 4x 2y इक्वल टू 50, माइनस किए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये कट गया 6x माइनस 4x 2x इक्वल टू 30, x बराबर 30/2 50, x वैल्यू आ गया। y निकालना होगा तो पहला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था 3x माइनस y इक्वल टू 40 था ना 40, ठीक। तो फिर 3 और x का वैल्यू आपका कितना है 50 माइनस y 40, यहाँ पे हो गया 45
40 माइनस वाई 40 माइनस 45 माइनस वाई माइनस 5। मतलब कि वो सही आंसर कितना बनाया 15, गलत कितना बनाया 5। अब देखो अगर सही 15 बनाया तो पहला कंडीशन क्या था कि सही के लिए 3 नंबर, तो 15 गुना 3 45, गलत के लिए 1 नंबर माइनस होता है, 5 गलत बनाया तो 5 माइनस, तो 45 माइनस 5 40, देखो उसको 40 मार्क्स आया। अगर 4 नंबर उसको सही के लिए मिलता तो 15 4 जा 60, और गलत के लिए 2 नंबर माइनस हो रहा है तो 5 2 जा 10, तो 60 माइनस 10 50, सही आंसर है। अब यहां पे हम क्या यूज किए, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। हम चाहते थे यहां से y का वैल्यू निकाल लेते और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी इसको बना सकते थे। जैसे हम यहाँ क्या करते कि जैसे ये था ना, आप कीजिएगा, जैसे इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ था 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो हम लिखते y बराबर, मतलब माइनस वाई को इधर ले जाता तो प्लस वाई, इसको इधर ले आते तो लिखते 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y, और फिर y को इसमें पुट कर देते। देखिए कैसे, ये दो इक्वेशन था, तो हम यहां से क्या करते हैं ना, माइनस वाई है ऐसे, देखिए इसको पूरे हटा देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं, तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, इसके हेल्प से हम लिखते हैं 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y, y इधर गया प्लस 40 उधर, y का वैल्यू आ गया ना। अब इस y का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखते हैं 4x माइनस 2, और y की जगह क्या लिखते हैं 3x इक्वल्स टू 50, यहां पे हो जाता है आपका 4x 80 50, है ना। तो फिर यहाँ पे आता माइनस 2x 50 माइनस 80 माइनस 2x माइनस 30, x बराबर 30 बाई 50। अब फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y बराबर आपका क्या था, देखिए y बराबर 3x माइनस 40, मतलब हो गया आपका 3x वैल्यू कितना 50, तो कितना हो गया 45 5, इजी है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं फोर्थ में, मतलब 4 का 4। देखो प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे, फिगर से समझते हैं। ये हाईवे है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। ये दोनों पॉइंट 100 किलोमीटर अपार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है। One car starts from A and another from B on same time. If the car travel in same direction, कहने का मतलब कि एक कार यहाँ पे है, थोड़ा सा स्टाइलिश कार बना देते हैं, और एक कार यहाँ पे है, ठीक है, दो कार है और दोनों सेम डायरेक्शन मूव करता है। सेम का मतलब कि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि if the car travel in the same direction with a different speed, it means 5 hours, मतलब 5 घंटे के बाद हो सकता है कि इसका स्पीड ज्यादा था, इसका स्पीड कम था, ये आगे आगे जा रहा है, यहाँ पे आया 5 घंटे के बाद, और ये भी 5 घंटे के बाद यहाँ आके इससे मिल गया। दोनों कार क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे मान लिया, चलिए जो भी है, दोनों का वहां जाके मिल जाए। तो
इस कार को टच करने में कितना टाइम लगा? 5 आवर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर ये कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसका जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक है। ये कार यहां से इतना दूर का डिस्टेंस कवर किया। इसका डिस्टेंस कौन सा है? सिर्फ ये वाला है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? ये कार और ये कार जो डिस्टेंस कवर किया है, तो दोनों में कितने का अंतर है? 100 किलोमीटर का। देखो ये 100 किलोमीटर जो है ना, ये कार एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है। मतलब इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में ये 100 किलोमीटर का ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर चल के आया और तब भी यहां से यहां तक गया। तो मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब पहले ये निकालते कि ये कवर कितना डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार ए, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x, स्पीड ऑफ कार b y। इसका स्पीड x है, इसका स्पीड कितना है? y। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस बराबर आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम लगा वहां जाने में 5 घंटा। ये हो गया आपका 5x और इसका डिस्टेंस कितना हुआ? तो 5y। टाइम इनटू स्पीड, टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में 5 आवर, स्पीड कितना है? y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 5x - 5y = 100। तो हम यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x - 5y = 100। समझ में आया कैसे लिखे? अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए, तो 5x - = 100। मतलब x - y बराबर आपका कितना हो गया? 100/5, 20। x - y बराबर 20। ये समझ में आया? चलिए, ये एक कंडीशन हुआ कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो इसका स्पीड चूंकि x था और यहां से यहां जाने में 5 आवर लगा, इसका डिस्टेंस हो गया 5x। इसका स्पीड y था तो 5 आवर में डिस्टेंस कितना कवर किया? 5y। और दोनों का बीच का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस देखिए यही वाला है। मतलब 5x में से 5y घटा देंगे, देखिए ये 5x पूरा है ना, 5y घटा दीजिए ये वाला, तो आपका यही 100 बचेगा। अब दूसरा कंडीशन देखिए, कह रहा है कि अब कार अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर का मतलब कि ये कार इधर आए और ये उल्टा चले इधर, तो ये इधर आया और ये इधर आया, 1 घंटा में दोनों मिल जाता है। 1 घंटा में मान लीजिए यहां आया और ये 1 घंटा में यहां आया, दोनों इस जगह पे मिल रहा है। तो 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टाइम हुआ 1 आवर, स्पीड इसका कितना है? x। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 1 × x, मतलब कि x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ x और इसका डिस्टेंस कितना हुआ? y। स्पीड y और टाइम 1। अब देखो x + y, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक और ये वाला यहां से यहां तक, इस पूरे को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 100। यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y, तो ये पूरा यहां से यहां तक बन गया x + y और ये कितना है आपका? 100। तो पहला तो आया कि फिर अगेन x - y आ गया आपका 100, x + y, सॉरी x + y आ गया आपका 100। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। तो इक्वेशन 1 था आपका x - y बराबर 20। दूसरा इक्वेशन है x + y बराबर 100। कौन सा मेथड यूज करें? एलिमिनेशन देख रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों तो ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल, 2x 120
120/2 60। x का वैल्यू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि x प्लस y आपका कितना था 100, तो 60 प्लस y कितना हुआ 100, तो y बराबर कितना हुआ 40। ठीक है, ये आपका किलोमीटर पर आवर आप लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब आपका आ गया कि स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बी का बराबर कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो डिफरेंस उसका ये वाला हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का सम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। The area of rectangle get reduced by 9 square unit if the length reduced by 5 unit। अच्छा छोड़ो, पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल है, लेंथ एक रेक्टेंगल है, तो अगर एक रेक्टेंगल है तो उसमें क्या होगा लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ x मान लेते हैं और ब्रेथ y मान लेते हैं, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा x इंटू वाई। पहला तो हम ऐसे मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया xy होगा। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो फिर लिखेंगे न्यू लेंथ, ठीक है ना। तो न्यू लेंथ इसका कितना होता है, बोलता है रिड्यूस कर दिया 5 x माइनस 5 और ब्रेथ y प्लस 3। एरिया कितना हो जाएगा x माइनस 5 y प्लस 3। अब कह रहा है कि पहले से एरिया इसका xy था, लेकिन अगर उसका लेंथ को 5 घटा दे, ब्रेथ को 3 बढ़ा दे, तो जो ये नया वाला रेडियस नया वाला जो एरिया आया है पहले वाला एरिया से 9 कम है, मतलब इससे इस एरिया से जो ये वाला एरिया आया है 9 कम है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 9 का। तो अब हम यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y माइनस x माइनस 5 y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहां से इसको एक्स वाई ही रहने दो और माइनस कर्ली ब्रैकेट देना। अब ब्रेक कीजिए, तो x को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से, और फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 से, ठीक है ना 9। यहां से आपका हो गया xy माइनस xy 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 9। ब्रैकेट को ब्रेक कर दीजिए, तो xy माइनस xy माइनस 3x प्लस 5y। चूंकि बाहर में माइनस है सारा साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल्स टू 9। xy से xy कैंसिल, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 माइनस 15। मतलब कितना हो गया
माइनस 3x plus 5y इक्वल्स टू माइनस 6। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगेन दूसरा पढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट अगेन, अब लेंथ कितना ले रहे हैं? कह रहा है कि इफ लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो लेंथ आपका हो जाता है x प्लस 3। ब्रेथ को भी कह रहा है कुछ, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो अब जो यहां से एरिया है, तो पहले तो एरिया निकाल ही लेते हैं। x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस कंडीशन में ये जो एरिया आता है ओरिजिनल एरिया से 67 ज्यादा है। मतलब ये एरिया जो है इस ओरिजिनल एरिया से कितना ज्यादा है? 67। मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 67 का है, और ये ज्यादा है। तो ज्यादा उसको हम पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 y प्लस 2 माइनस xy इक्वल टू 67। तो अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा, x y प्लस 2 3 y प्लस 2 माइनस xy 67। तो क्या हो गया आपका? xy 2x 3y 6 67। xy से xy कैंसिल। आपका यहां से कितना आ गया? आपका आ गया 2x प्लस 3y is equal to 67 minus 6। 2x 3y 61 माइनस नहीं, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गया। अब इस दो इक्वेशन को हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा देर इरेज कर देते हैं। इक्वेशन तो आ ही चुका है, ये समझ में आ गया। इसको आप उतार दीजिएगा, फिर उसके बाद ही करिएगा। देखो मेरे पास एक इक्वेशन है माइनस 3x 5y माइनस 6, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x 3y इक्वल टू 60y। हम क्या करते हैं, यहां से एलिमिनेशन भी बना सकते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए हम कोएफिशिएंट इक्वल कर देते हैं। लेट हम एक x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6। और फिर एक बात बोलेंगे, अगर नहीं समझ में आया एलसीएम तो नीचे वाला कोएफिशिएंट से ऊपर वाला को इंटू करेंगे, ऊपर वाले कोएफिशिएंट से नीचे को। मतलब 2 नीचे है ना x का, तो 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर है तो नीचे। देखिएगा क्वेश्चन वैसे ही आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ। तो इस इक्वेशन को 6 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और इसको 3 से। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया? माइनस 6x 10y माइनस 12, और यहाँ पे 6x 9y इक्वल टू 183 है ना। फिर देखिए x इक्वल है, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट, तो हम प्लस करेंगे, कैंसिल। ये आपका हो गया 19y। ये कितना है आपका? 171। तो y बराबर आपका कितना हो गया? 99 बार में y का वैल्यू आ गया। अब एक इक्वेशन उठा लीजिए, कौन सा? या तो 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1 ही उठा लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपका था माइनस 3x प्लस 5y माइनस 6। तो माइनस 3x 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? माइनस 6।
माइनस 3x 45 माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6 माइनस 45 माइनस 3x माइनस 51 कैंसिल किया माइनस माइनस x बराबर 51/3 70 मतलब हो गया कि लेंथ इक्वल हो गया आपका 17 यूनिट और ब्रेथ कितना है 9 यूनिट। ठीक है, अब समझ में आया? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर जो कंडीशन है आप